सवाल है, रमेश ने 2 साल और 146 दिन के लिए 5% की दर से जेड राशि का निवेश किया। इस अवधि के लिए 9,966 रुपए ब्याज के रूप में मिले। यदि रमेश ने 2 साल के लिए 10% की सिंपल इंटरेस्ट पर जेड रुपए का निवेश किया होता तो वह कितना ब्याज कमा सकता था। ओके, सवाल है, काफी अच्छा सवाल लग रहा है। देखो, यहाँ पे दो क्वेश्चन मिक्स हैं। बोला रमेश ने 2 साल और 140 दिन के लिए 5% की दर से कंपाउंड इंटरेस्ट पर जेड रुपए इन्वेस्ट किया और उसे 9,964 रुपए ब्याज के रूप में मिले। कितने रुपए? 9,964 रुपए। और यदि रमेश ने 2 साल के लिए 10% की दर से सिंपल इंटरेस्ट पर जेड रुपए निवेश किया होता तो कितना ब्याज मिलता। पहले तो आप मुझे बताओ कि 2 साल 140 दिन का मतलब क्या है। देखो, कैलकुलेशन ध्यान रखिएगा। एक साल में 365 दिन होते हैं, 365 दिन एक साल में, है ना। अगर मैं 5 से भाग दूं तो 1/5 साल में कितने दिन होंगे? 5 7 35, 5 15 73 दिन। याद रखिए इसके। जहां भी आपको 73 दिन दिखे आप तुरंत समझ जाओ 1/5 साल। 73 दिन आपको दिखे 1/5 साल, 1/5 साल, 1/5 साल। 73 का दुगना है 140, तो 140 दिन का मतलब 2/5 साल। आपको दिखे 219 दिन, कहीं मैं आपको कहूं 219 दिन कितना मतलब इसका? 73 का 3 गुना, 73 का 3 गुना, 73 दिन मतलब 1/5 साल, तो 219 दिन का मतलब 3/5 साल। तो इस तरीके से देखिए आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करता है। 2 साल और 140 दिन का मतलब है कुछ नया, मतलब नहीं। इसका मतलब 2 सही 2 साल और 140 दिन का मतलब 2/5 साल है। 2 सही 2/5 साल। ये आप बोलोगे हाँ जी सर, बात को समझ गया। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो बोला रमेश ने जेड रुपए इन्वेस्ट करे मेरे दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट पर, जो कि एनुअली कंपाउंड होता है 2 सही 2/5 साल के लिए 5% की दर से। बताओ मेरे दोस्तों, तो एक साल की साइकिल पूरी हो जाएगी, फिर अगले साल की भी साइकिल पूरी हो जाएगी, कितना बचेगा? 2/5 साल बचेगा। कितना बचेगा मेरे दोस्तों? 2/5 साल। आप बोलोगे हाँ सर। बच्चों, एक साल में कितना ब्याज मिलेगा? 5%। अगले एक साल में कितना ब्याज मिलेगा? 5%। 2/5 साल में कितना ब्याज मिलेगा? 2%। 2/5 साल में कितना ब्याज मिलेगा? 2%। तो आप मुझे बताओ उसे कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 2 सही 2/5 साल में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा? 5 5 और 2 का सक्सेसिव। 5 5 2 का सक्सेसिव क्या होता है मेरे प्यारे बेटे? 5 5 2 का सक्सेसिव क्या होता है? तीनों को जोड़ो 12 और 2 2 की गुणा बटे 100। 5 5 25, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 25 और 20 45 बटे 100 0.45। फिर तीनों की गुणा बटे 10,000। तीनों की गुणा करेंगे 5 25 25, 25 दूनी 50, 50 को 10,000 से भाग देंगे, ये आएगा। यानी कि मेरे दोस्तों 2 साल 140 दिन में उस बंदे को 12.455% कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। सवाल के अकॉर्डिंग आदमी को कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला? 9,964 रुपए। 9,964 रुपए कंपाउंड इंटरेस्ट मिला है। इज दैट क्लियर? आप बोलोगे हाँ सर, बिल्कुल क्लियर। यहां तक की बात समझ में आई? 5 5 2 का सक्सेसिव। सवाल में पूछा क्या? सवाल में पूछा है यदि रमेश ने 2 साल के लिए 10% सिंपल इंटरेस्ट पर जेड रुपए निवेश किया होता तो कितना ब्याज कमा सकता था। अगर रमेश ने उतनी ही राशि, पहले भी जेड रुपए इन्वेस्ट किया, तब भी जेड रुपए इन्वेस्ट किया, 10% की दर से सिंपल इंटरेस्ट पर निवेश करता। अगर सिंपल इंटरेस्ट पर निवेश करता रमेश 10% की दर से 2 साल में, तो कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलता? 20%। एक साल में 10%, 2 साल में कितना मिलता रमेश को? 10% के हिसाब से 20% मिलता। सवाल में आपसे 20% की वैल्यू पूछ रही है, बस ये कैलकुलेशन है। 12.455% के लिए 9,964 है, 20% की वैल्यू आप देखो कितने गुना भाई साहब, जल्दी से बताओ। ये कितने गुना है? 12 में किससे गुणा करें? इसके नजदीक आए 800 गुना, ये सीधा 800 गुना 12 के 96। आप कहोगे सर कैसे? अगर 12 की 800 में गुणा करेंगे 9600 आएगा। अगर 12 की 800 की 0.4 में गुणा करेंगे, 800 की 0.4 में 320 आएगा। देखो 9600 और 320 पहुंचने इसके नजदीक, 9920 के नजदीक पहुंचे कि नहीं पहुंचे? आप बोलोगे आंसर पहुंचे। अंदाजा मारा मैंने, 12 का 800 गुना 9600, ये पॉइंट अगर इसको 0.5 मान ले, 0.5 का 800 गुना 400, देखो इसके नजदीक पहुंच रहा है। 9600 400 लगभग 10 आ रही है, बिल्कुल सही। 800 गुना है तो 20% की वैल्यू भी 800 गुना होगी, यानी कि 16,000 रुपए। 16,000 रुपए इस सवाल का आंसर है। बहुत बढ़िया सवाल।